हेलो एवरीवन। आज हम ये मोबाइल पाउच बनाना सीखेंगे। बहुत ही सुंदर ये मोबाइल पाउच है। आप इसको इजी कैरी कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक ये यान यूज़ किया है, एक ये और ये 3 कलर हमने यूज़ किए हैं। सीजर यूज़ करेंगे। अगर आपकी यान थिन है तो आप यूज़ करेंगे 2.5 mm का हुक, और अगर आपकी यान थोड़ा सा 4 प्लाई यान मोटी है तो आप यूज़ करेंगे 3.0 mm का हुक। एक साइड हमने तैयार की है। पहले मैं आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन बताऊंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। इधर सेंटर में हमने चेन बनाई है, 14 चेन बनाई है। उन 14 चेन में हमने 13 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm का हुक। आप अपनी यान के अकॉर्डिंग हुक यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हमने 14 चेन तैयार की हैं। अब इसके बाद एक चेन स्किप करके, जहाँ हमने ये एंड वाला पॉइंट जो है ये स्किप करके हम सेकंड नंबर पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इनको सारे सिंगल क्रोशे 13 होने चाहिए। से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड लास्ट 13। ये हमारे 13 सिंगल क्रोशे हो गए। ये हमारा फर्स्ट राउंड चेन विथ सिंगल क्रोशे फर्स्ट राउंड हमारा था। अब हमारा सेकंड राउंड है, उसमें हम 2 चेन बनाएंगे और 2 डीसी बनाएंगे। 1, 2 कहाँ बनाएंगे? बिल्कुल एंड में, जहाँ हमने सिंगल क्रोशे बनाया था वहीं उसी पॉइंट पे, उसी स्पेस पे हम 2 चेन और 2 सिंगल नहीं, डबल क्रोशे। वन, 2। अब चेन और दो डबल क्रोशे इंक्लूड हो गया 3 डीसी। इस चेन को हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 सिंगल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 1, इसको साथ में भी लेके चलेंगे। ये 2 एंड 3। टू चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। ये जो फर्स्ट चेन है, फर्स्ट हमने जो चेन निकाली
ये हमारे डीसी में काउंट हो जाएगा। अब हमें 2 चेन और बनानी है और सेम ही स्पेस में 3 डीसी तैयार करना है। 1 स्टार्टिंग पॉइंट है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 3 2 चेन 2 डीसी 2 चेन 3 डीसी 2 चेन 3 डीसी। अब हमारा चेन का कोई काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन 1 1 2 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में 3 डीसी बनाएंगे। फिर से बता देती हूँ। 1 चेन 2 चेन 2 चेन लीव करेंगे और इस पॉइंट पे यहाँ 1 ये 2 इस वाले होल में इस चेन में हम 3 डीसी बनाएंगे। 1 उसी पॉइंट पे 2 3 डीसी तैयार हो गए। अगेन 2 स्किप करेंगे 2 चेन और थर्ड चेन पे 3 डीसी तैयार करेंगे। इसे पीछे ले लेते हैं, एक सेकंड, इसको कट कर देते हैं। 1 2 स्किप करेंगे थर्ड, तो 1 2 3 3 डीसी तैयार किया, 2 चेन स्किप की, 3 डीसी तैयार किया सेम स्पेस पे। अब अगेन हम 2 चेन स्किप करके थर्ड नंबर पे 3 डीसी तैयार करेंगे। 1 2 स्किप कर दो इधर, 1 2 3 अगेन 2 चेन स्किप करेंगे और 3 डीसी बनाएंगे। 1 2 3 अब हमारे पास यहाँ पे एक चेन बची है, तो अब हम 2 चेन बनाएंगे और इस स्पेस पे, ये जो स्पेस है इस पे हम 3 डीसी तैयार करेंगे। वन 2 3 अगेन 2 चेन 1 2। अब जहाँ हमने ये 3 डीसी बनाया था, इसके जस्ट अपोजिट में हमें अगेन 3 डीसी तैयार करना है। 1 2 3 ये इस तरीके से तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 डीसी के क्लस्टर तैयार हो जाने चाहिए। 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, और 1 1
पॉइंट पे, 1 इस तरफ, 1 इस तरफ, 1 2 3 4 5 इस तरफ, 1 2 3 4 5 इस तरफ। ठीक है, अब हम इनके अपोजिट में ही 2 2 चेन स्किप करके और 3 DC का क्लस्टर तैयार करेंगे। 1 2 स्किप करके थर्ड चेन पे 3 DC, 1 2 3, जस्ट इसके अपोजिट में। अब इसके अपोजिट में तैयार करेंगे 2 स्किप करके, 1 2 स्किप करके इधर तैयार करेंगे। 1 2 3, हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3, 3 DC क्लस्टर हमारे पास तैयार हो गए और एक ऑलरेडी पहले से ही रेडी था। अब हमें बीच में एक और बनाना है, तो 2 चेन स्किप करके यहाँ 3 DC क्लस्टर तैयार करेंगे। वन 2 and 3, अब हमारे पास 5 तैयार हो गए। 1 2 3 4 एंड ये लास्ट 5। अब हमें इसको इसके साथ इनविजिबल करना है। कैसे अटैच करेंगे? इस वाली चेन पे सिंगल स्लिप स्टिच नोट बनाएंगे। 1 अगेन, 2 अगेन, ये चेन के अंदर 3, ये हो गया। अब 2 चेन तैयार करेंगे। ये 2 चेन हमारी DC में इंक्लूड हो जाएगी। 1 2 DC, इस चेन को इंक्लूड करके हमारे पास 3 DC हो गया है। ये इस तरीके से रेडी हो गया। 2 चेन 2 DC, ये चेन हमारे DC में इंक्लूड हो गया है। ये 3 DC का क्लस्टर रेडी हो गया। अब हम इसमें 2 चेन तैयार करेंगे। 1 2, अब ये जो 2 चेन हमने पहले बनाई थी इसके अंदर इस सेम स्पेस में हम 3 DC क्लस्टर तैयार रहेंगे। 1 2 एंड 3, ये हमारा रेडी हो गया। 3 DC, 2 चेन 3 DC। अब इसको स्किप करके इस चेन के अंदर हम 3 DC तैयार करेंगे। 1 2 3, 3 DC हो गया। अब 2 चेन, अगेन 3 DC क्लस्टर। 1 2 एंड 3, ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब जितने भी DC क्लस्टर के बीच में स्पेस है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इधर, यहाँ तक आप 3 DC क्लस्टर तैयार करते जाएंगे विदाउट चेन के। यहाँ पे कोई चेन बीच में नहीं आएगी, आप डायरेक्ट बनाएंगे। जैसे ये मैंने तैयार किया, आप इसमें डायरेक्ट DC क्लस्टर तैयार करेंगे। 1 2 एंड 3, ऐसे यहाँ सारा आप रेडी करेंगे।
अब इस जो डबल चेन थी उसमें हम 3DC तैयार करेंगे, 1 2 एंड 3। फिर 2 चेन तैयार करेंगे, फिर अगेन 3DC क्लस्टर, 1 2 एंड 3। अब सेम पैटर्न हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, 1 2 3। 2 चेन तैयार करेंगे, अगेन 3DC क्लस्टर तैयार करेंगे, 2 एंड 3। ये हमारा कुछ ऐसा दिखने में ऐसा लगेगा। ठीक है, अब आप इस पूरी लाइन को 3DC क्लस्टर तैयार करेंगे, यहाँ तक आप तैयार कीजिए। ये हमारा रेक्टेंगल रेडी हो गया है। अब हम इसके एंड पॉइंट में हैं, इसमें हमको मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 DC क्लस्टर मिल रहे हैं। अब हम इसको यहाँ अटैच करेंगे और यान को चेंज करेंगे। इसके लिए मैं आपको पहले भी बताया है, इस चेन में इसमें स्लिप नोट डालेंगे। फर्स्ट चेन जो है उसमें स्लिप स्टिच करेंगे 1, फिर सेकेंड 2, थर्ड के लिए यान चेंज करेंगे, और इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन तैयार करेंगे, 1 2। ये हमारी 2 चेन रेडी हो गई। अब अगेन वही सेम पैटर्न 2DC तैयार करेंगे इसमें, वन 2। चेन को इंक्लूड करके 3DC हमारा रेडी हो गया। अब 2 चेन 3DC, टू चेन 2DC, 2 चेन 3DC। अब इस पॉइंट पे हमें एक और न्यू 3DC क्लस्टर रेडी करना है। अगेन ये वाला जो पैटर्न है कॉर्नर में हमें लेना है, 1 2 3। अब इस कॉर्नर में 3DC, 1 2 3, 2 चेन, अगेन 3DC, सेम स्पेस, ये कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। और हमें ये जितने भी स्पेस हैं यहाँ पे 3DC क्लस्टर रेडी करना है। पूरा राउंड हमें ऐसे लेना है। चलिए बनाते हैं। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है।
फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको यहाँ इसके साथ अटैच करेंगे, स्लिप स्टिच के साथ में। 1 2 एंड 3। अब हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन 2 DC। 1 2, ये 3 हो गया है, 3 DC हो गए हमारे। 1 2। कॉर्नर का जो पैटर्न है स्टार्टिंग पॉइंट, वो हमें 2 चेन और 2 DC से ही कंप्लीट करना पड़ेगा। 2 चेन उसमें इंक्लूड हो जाएगा DC में। अब हमें यहाँ पे DC क्लस्टर कितने मिले? पहले 1 मिला था फोर्थ राउंड में। अब ये फिफ्थ राउंड हमारा स्टार्ट हो गया, इसके लिए 1 2 DC क्लस्टर हमारे पास है। अब हम इस राउंड को भी ऐसे कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ राउंड को, फिफ्थ राउंड कंप्लीट है, इसको क्लोज करेंगे। स्लिप स्टिच से टू चेन 2 DC, ये हमारा 6th राउंड स्टार्ट होने वाला है। अब 6th राउंड स्टार्ट करेंगे। चलिए बनाते हैं। ये हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यार्न चेंज करेंगे इसमें, इसको क्लोज करेंगे स्लिप स्टिच से। टू चेन 2 DC, again 2 chain, सेम स्पेस पे 3 DC, ये हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। 6 के बाद आपने 7 और 8 राउंड तक हम कंप्लीट करके फिर इसको आगे हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे ये 8 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसमें यार्न चेंज करेंगे और 9th राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके लिए स्लिप स्टिच करेंगे। अगेन स्लिप स्टिच, अब हम इस लाइन में 24 DC रेडी करेंगे। कैसे करेंगे आइए। फर्स्ट जो ये हमने 2 चेन बनाई थी, इसमें हम 4 DC बनाएंगे।
1 2 2DC बना, 1 चेन। पहले हमने 2 चेन बनाई थी, अब हम 1 चेन बनाएंगे। फिर अगेन 2DC, अगेन 2DC। ये फर्स्ट के जो 2DC हैं वो हम इस राउंड में कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो हमारे इस वाले राउंड में कैलकुलेट होंगे। तो ये हमारे 2DC यहाँ बन गए। अब ऐसे हमें ये जितने भी चेन है सब में DC रेडी करने हैं। तो टोटल हमें 24 DC चाहिए। 2DC ऑलरेडी रेडी है। 3 4, हर चेन पे हमें DC रेडी करने हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 हमारे बन चुके हैं। ये जो हमने चेन है, चेन में हम 2DC बनाएंगे तो 24 हो जाएंगे। 1 2, ये टोटल हमारे 24 DC रेडी हो चुके हैं। अब हमें इस लाइन में 36 हमें DC चाहिए। उसके लिए हमें कॉर्नर में 1 चेन, सेम स्पेस में 2DC, इस तरीके से, और यहाँ इसको इंक्लूड करके, ये 2DC को इंक्लूड करके और एंड के चेन तक हमें 36 DC चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे 24 36 DC रेडी हो गए। यहाँ हमने 24 DC रेडी करने हैं, यहाँ 36 DC रेडी करने हैं। फिर हमारा 9th राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने 2DC बनाए हैं। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और इस साइड का पैटर्न तैयार करेंगे। 1 सेम स्पेस में 2 2DC। अब 2DC को काउंट करके 24 DC इस यहाँ लास्ट चेन तक रेडी करने हैं। ऐसे ही ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। 24 DC 24 DC 36 DC 24 DC 36 DC। चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। ये हमारा 9th राउंड कंप्लीट हो गया है। स्लिप स्टिच करेंगे और इस राउंड को क्लोज करेंगे। दोनों ही हमने तैयार किए हैं। तो हमें चाहिए 36 सिंगल क्रोशे,
सिंगल चेन से यार्न को पुल करेंगे और एक स्लिप नॉट तैयार करेंगे। हर चेन पर हमको सिंगल क्रोशे रेडी करना है। आप चाहो तो कोई डिज़ाइन इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से हम इसको दोनों ही पार्ट को पैक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ये तीनों साइड्स पैक हो चुकी हैं। दोनों ही पार्ट हमने अटैच कर दिए हैं। अब हम इसके टॉप तैयार करेंगे। इसका टॉप रेडी करने के लिए इसको राउंड में हमने सिंगल क्रोशे रेडी करना है। तो चलिए करते हैं। हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे। इसको इस तरीके से पूरा पैक करेंगे। साथ में इसको लेके एंड में हम इसको स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। पहले आप कोई डिज़ाइन वाली लूप भी रेडी कर सकते हो और सिंपल ऐसे लूप भी रेडी कर सकते हो। चलिए, अब इसकी लूप हम रेडी करेंगे 5 सिंगल क्रोशे से। कैसे? 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 यहाँ से लेंगे, 1 सेंटर से लेंगे, 2 इधर से लेंगे। टोटल हो गई 5 सिंगल क्रोशे। तो यार्न इंसर्ट किया इधर, एक चेन। ये चेन हमारे सिंगल क्रोशे में काउंट होगी। सेकंड सेंटर से लेंगे, थर्ड, फिर जस्ट बगल से 4 और देन लास्ट 5। ये हमारे 5 सिंगल क्रोशे हमें मिले। एक चेन रेडी करेंगे, इसको टर्न करेंगे सेम स्पेस में। लास्ट इसमें फर्स्ट सिंगल क्रोशे, देन सेकेंड, देन 4 5। ये हमें 5 मिल गए। फिर एक चेन रेडी करेंगे, इसको टर्न करेंगे। इस तरीके से हम इसकी लूप रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये लूप रेडी कर दिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। इसको यहाँ अंदर की तरफ हम स्टिच करेंगे
इस तरीके से ऐसे लेंगे सीधा और इसका सेंटर में रख के फिर हम इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे। अब सेंटर इसको क्लोज करने के लिए हम एक लूप रेडी करेंगे इस तरीके से। उसके लिए हमें एक चेन रेडी करनी है। पहले हम एक चेन बनाएंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 चेन रेडी किए। 5 को छोड़ के 1 को स्किप करके हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 जहाँ हमने ये नंबर 4 क्रोशिया बनाया वहीं पे हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर देन एक और बनाएंगे, ये हो गए 3। सेम स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया। अब उसके अपोजिट में लेंगे 1 2 ये 3 सिंगल क्रोशिया इस तरफ, 3 सिंगल क्रोशिया इस तरफ और 3 यहाँ सेंटर में। अब इसको हम 1 चेन बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे। टर्न किया। अब फर्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशिया, अगेन सिंगल क्रोशिया, अगेन सिंगल क्रोशिया। 3 हो गए। अब ये 4 हो गए। अभी लास्ट जो पॉइंट है इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 सिंगल क्रोशिया इस तरफ हो गए। इधर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 एंड 3 यानी कि सेम स्पेस पे। अब 4 सिंगल क्रोशिया इधर बनाएंगे अपोजिट में 1 1 2 3 एंड ये लास्ट 4 हो गए। अब एक चेन तैयार करेंगे। अब इसको टर्न करेंगे। टर्न करके फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया। अब हमारे 5 हो जाएंगे 2 3 4 और ये लास्ट 5। ये 5 सिंगल क्रोशिया। 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। अभी जो पॉइंट है लास्ट वाला टॉप में, इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हमने 2 राउंड और लेने। तो फ्रेंड्स हमारे इसके 1 2 3 4 5 6 राउंड कंप्लीट हो गए। अब 7th जो हमारा इसका जो राउंड है, 7th राउंड में हमें 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 6 सिंगल क्रोशिया बना के फिर चेन रेडी करनी है 1 2 3 4 5 और 5 चेन रेडी हो गई और 6 चेन करके
फिर 6 सिंगल क्रोशे यहाँ से उठाने, 1 2 3 4 स्पेस छोड़ के फिर यहाँ सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 6 सिंगल क्रोशे हो गए, ये हमें चेन मिल गई। एक चेन रेडी करना। आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, इसमें मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है। इतनी हमें इसमें छोटे पाउच में नीड नहीं होती है, तो इसलिए आप चाहो तो एक राउंड और लेके यहाँ इसको 6 सिंगल क्रोशे इसके ऊपर रेडी कर सकते हैं। अब हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए कोई भी यहाँ पे सुंदर सा बटन अटैच करके आपका ये सुंदर सा मोबाइल पाउच रेडी है। देखिए, अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।